श्री सदगुरुदेव की जय। जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय में कालमा बनी रहेगी तब तक सदगुणों का निवास नहीं होगा, और जिस दिन हृदय की कालमा निकल जाएगी उस दिन अष्ट महासदगुण आ जाएंगे। सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति जिसके जीवन में आ गई तो 10 दोष उसी समय विदा हो जाएंगे। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल और गालिंदा, झूठ। साहब ने कितना बढ़िया उपदेश दिया कि मनुष्य अपने आप को भूल गया है इसलिए भटक रहा है, और जब अपने आप को जान लेगा उसी दिन इसकी अटकन भटकन लटकन मिट जाएगी। संसार में ये भटकता रहता है, स्त्री कुटुंब परिवार में अटक जाता है और वाणी जाल में भटक जाता है, और माँ के गर्भ में उल्टा लटक जाता है। क्यों? कि धोखे में फंस करके, धोखे में फंसता है, अपने ऊपर किसी ईश्वर परमात्मा को मान लेता है। यही तो भूल है। सदगुरुदेव कहते कि भैया विचार करो, जब कड़कड़ में ईश्वर है तो यदि किसी मास्टर का शरीर छूट जाए तो मुर्दा शरीर पढ़ाता क्यों नहीं? जब कड़कड़ में ईश्वर है तो पढ़ाना चाहिए ना। उसको तो तुरंत निकाल देते हैं, जला देते हैं, गाड़ देते हैं, फिर उस जगह पर नया दूसरा मास्टर चुनते हैं। इसी प्रकार से चाहे वकील हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, कोई भी हो, जब वो सीट खाली हो जाती है तो वहां चुन करके दूसरा बैठाते हैं। और जब कड़कड़ में ईश्वर है तो सीट खाली होनी नहीं चाहिए, तो शरीर छूटना ही नहीं चाहिए। लेकिन लोगों के अंदर इतना बड़ा भ्रम है कि इस भ्रम को त्यागना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, झूठी बातों में लग करके समय बर्बाद करते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, बाह मरोरे जात हो मोए सोबत लिए जगाए, कहीं कबीर पुकारी के ई पिंडे हो के जाए। साखी नंबर 116 है। आदि साखी है जीव मुख, आदि है गुरुमुख। तो यहाँ पर जीव कहते हैं बाण मरोरे जात हो मोए सोबत ली जगह है। हमको हमारे गुरुजी ने हमको सोते हुए से जगा दिया, हमको ज्ञान करा दिया, मोए सोबत ली जगह है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते भैया आप जगे नहीं हो, आप तो सो रहे हो। एक तरफ भ्रम भूल कल्पना में और एक तरफ विषय वासना में। यही तो सोना है, मोहता आसक्ति में। कहीं कबीर पुकार की ई पिंडे हो की जाए। सदगुरुदेव कहते हैं यदि पारख ज्ञान को समझेगा, मानेगा, जड़ चेतन के भेद को समझ लेगा तो बचेगा, और नहीं तो ये पिंड हो की जाए। सदगुरुदेव कहते सूक्ष्म शरीर लेके निकलेगा और जहां आशा तहां बासा चला जाएगा, बचेगा नहीं। फिर जाकर के 9 महीना रहेगा माँ के गर्भ में, मनुष्य खानी में। 9 ही महीना रहेगा 10 पशु, जिनमें भैंस है, गाय है। बकरी में 5 महीने रहेगा, हथनी के गर्भ में 18 महीने रहेगा, घोड़ी के में 12 महीने रहेगा। इसको रहना ही पड़ेगा, बचेगा नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार कहते बाह मरोरे जात हो। आप अपनी बाह को मरोड़ के जा रहे हो, माने कल्याण पद को त्याग करके जा रहे हो। मोए सोबत लिए जगह है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आप मोह को जगा लिए, अपने आप को नहीं जगा पाए। अपने आप को सोता का सोता ही छोड़ गए, और समझ रहे हो कि हम जग गए। नहीं, जगे नहीं, सो रहे। कहीं कबीर पुकार के, मैं पुकार करके कहता हूं कि पिंडे हो की जाए, और जी जाएगा। यदि मेरी बात को मान लेगा तो जिस दिन इस पिंड को छोड़ेगा उसी क्षण मुक्त हो जाएगा। फिर आना जाना बंद। आना जाना बंद जब ही होगा जब जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से जान लेगा, मोह ममता आसक्ति को त्याग देगा,
विषय वासना को त्याग देगा, जड़ चेतन के भेद को जान लेगा, और नहीं तो इसका आना जाना बंद नहीं होगा। नो तत्वलिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, शब्द स्पर्श रूप से गंध और चित्त मन बुद्धि अहंकार, यही है सूक्ष्म शरीर। इसी में सारी वासनाएं रहती है। देखे सुने भोगे के संस्कार अंदर टिकते हैं, तो ये निकल जाता है। साखी पुरंदर डहे परे दिव्य अक्षर युगचार, कबीर रसना रमन होता है, कोई कह न सके निर्वार। इस साखी नंबर 117। सदगुरुदेव जी कहते हैं गुरुमुख से कि साखी पुरंदर डहे परे, बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े महाराजे साखियों को सुन करके डहे परे, अपनी गद्दी को छोड़ दिए, गिर गए। विव्य अक्षर उच्चार, और विव्य अक्षर के दो अक्षर, राम श्याम, ये दो अक्षर, ओहम सोहम शिवोहम, दो अक्षर, दिव्य अक्षर युग चार। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि चारों पन इन्होंने बिता दिए। 12 वर्ष का एक युग, 12 चौक 48, और बाहर के जो माने हुए सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। साखी पुरंदर डहे परे, ये सब के सब डहे परे इन 4 20 6 7 18 पुराणों को सुन करके और सुंदरियों के रूप रंग को देख करके विषय वासना में फंसे और भ्रम भूल कल्पना में फंसे। साखी पुरंदर डहे परे, बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े पुरंदर, दिव्य अक्षर उच्चार, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे। कबीर रसना रमन होता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि रसना रमन होता है। रसना का ये जीव से चखते हैं और शिष्य इंद्री से फिर उसको त्यागते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जीव से चखना और शिष्य इंद्री से त्यागना, नेत्रों से देखना, पैरों से चलना। सदगुरुदेव जी पुकारे समझाते हुए कहते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, यही होता रहता है। त्वचा से स्पर्श करते हैं, हाथों से लेते देते हैं, नाक से सूंघते हैं, गंध से त्यागते हैं, गुदा से। तो साखी पुरंदर डहे परे, विवेक अक्षरे उच्चार, कबीर रसना रमन होता है, कोई कह न सके निर्वार। कोई निर्वार के सही ठीक बात नहीं कह पाए। जितने भी हुए जोगी, जंगम से बड़ा दरवेश, ब्राह्मण, सन्यासी, ये सब के सब धोखे में रहे, कोई निविरा नहीं कर पाए, कोई कह न सके निर्वाह। किसी ने नहीं कहा कि जो खानी बाणी दोनों जाल बंधन है, सब इन्हीं में खुशी मनाते रहे, इन्हीं में फंसे रहे, इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना में लगे रहे। सदगुरुदेव कहते हैं, जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक धोखे को नहीं त्यागेंगे, और जब तक विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में मौज लेते रहेंगे, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसे रहेंगे, 4 6 7 18 प्राणों की बीमारी में, तब तक हमारा बंधन कट ही नहीं सकता है। सदगुरुदेव कहते हैं, बेड़ा बांधन सर्प का भवसागर के माहे, दो छोड़े तो बूढ़े, गहे तो डसे बाहे। साखी नंबर 118। साहिब कह रहे हैं, बेड़ा बांधे सर्प का। अब सर्प का बेड़ा बांधा और भवसागर के माहे उस पर बैठ गया। जो छोड़े तो बूढ़े, छोड़ता है तो डूबता है, और गहे तो वो सर्प काटता है, ऐसी गत है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, बेड़ा बांधे सर्प का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, भय का, यही बेड़ा है सर्प का। भवसागर के माए, भवसागर ये संसार ही है और कोई भवसागर नहीं है। इसी में हम फंसे हुए हैं, इसी बेड़ा पर बैठे हुए हैं, काम के बेड़ा पर, क्रोध की बेड़ा, लोभ की, भय की, आशा तृष्णा की बेड़ा पर बैठे हुए हैं। बेड़ा बांध सर्प का। और भी सर्प आकार उकार मकार अर्चंद्र बिंदु, ये बेड़ा बनाया, इसे पार होना चाहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, पंच आसमानों में विश्व, तेजस्व, प्राज्ञ, रत्नात्मा और निरंजन। तो विश्व, तेजस्व, प्राग,
तथा आत्मा इसमें फंसे हुए हैं। विश्वाभिमान, तेजस्वाभिमान, प्राज्ञाभिमान, तत्वात्मा और निरंजन अभिमान, इनमें फंस करके अपने हम समय को बर्बाद कर रहे हैं। बेड़ा बांधे सर्प का भवसागर की माँ है, जो छोड़े तो बूढ़े है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए तो छोड़ता है तब भी बूढ़ता है और गहे तब भी मरता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया, जब तक तू विषय वासना भ्रमभूल कल्पना को नहीं त्यागेगा तब तक पूरा भेद समझ में नहीं आएगा। इस पूरे भेद को समझने के लिए तेरे को पार की सदगुरुदेव से मिल करके ये बंधन परखने पड़ेंगे। जड़ चेतन का भेद जानना पड़ेगा। ये सब भूत वाणी चंडी मुंडी, ये सारी कल्पना तजनी पड़ेगी। माया का सारा पसारा तुझे समझना पड़ेगा और समझ करके न्यारा होना पड़ेगा। तब ही तू भवसागर से बच सकता है और दूसरा कोई बचाने वाला तेरे को है ही नहीं। जो छोड़े तो बूढ़े, गहे तो दसे बाँ। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि तू पारक ज्ञान को जान करके छोड़ेगा, जड़ चेतन के भेद को जान के छोड़ेगा तो बूढ़ेगा नहीं, गहे तो दसे बाँ। और फिर तू गहेगा भी नहीं, जो पूरा ज्ञान हो गया तो खानी बानी जालों को क्यों गहेगा, क्यों फंसेगा, किस कारण के लिए? कोई वहां पर फिर कोई कारण फंसने का बनता ही नहीं। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को मिटा दो। दोनों तरफ की बीमारी को मिटा करके अलग हो जाओ। साहब कहते हैं, हाथ कटोरा खोवा भरा मग जोबत दिन जाए, कबीर उतरा चित्त से और छाछ दियो नहीं जाए। शाखी नंबर 119। साहब जी कहते हैं, हाथ कटोरा खोवा भरा। एक मित्र था, मित्र ने अपने मित्र को निमंत्रण दिया, भैया मेरे घर आना और तू आ जाएगा तभी भोजन पाऊंगा। उसने मावा निकाला खोवा और देख रहा है मेरा मित्र आ रहा होगा, मित्र आया होगा, और मित्र तो खा पी करके आराम से आया और इधर खोआ भरा कटोरा से लिए मित्र खड़ा है, मेरा मित्र भूखा आ रहा होगा। मग जोवत दिन जाए, और मग जो रहा है, रास्ता देख रहा है, मेरा मित्र आ रहा है। कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो नहीं जाए, और वो तो खाए पी के आया, फिर क्या भैया लो पालो कि नहीं, मैं तो भैया भोजन पा के आया। एकदम वो मित्र उसके चित्त से उतर गया। मैं कितनी देर से खड़ा था, कितना इंतजार कर रहा था, और इसने भी कह दिया था मैं तेरे पास ही आके भोजन पाऊंगा। एकदम मित्रता टूट गई, तो छाछ दियो नहीं जाए। इसी प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, हाथ कटोरा खोवा भरा मग जोबत दिन जाए। हाथ ये कटोरा खोवा से भरा हुआ है, मनुष्य शरीर मिला है। मग जोबत दिन जाए, लेकिन ये कल्याण में नहीं लगते हैं। काम क्रोध मदमोह लोभ को नहीं त्यागते हैं। सत्य विचार से दया धैर्य विवेक विराग गुरु भक्ति को नहीं धारण करते। मग जोबत दिन जाए, मग कई रास्ता पे है, डोलते डोलते विषय भोगते भोगते काम क्रोध मोह लोभ फंसते फंसते दिन जा रहा है। मग जोबत दिन जाए, कबीर उतरा चित्त से। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ऐसे लोग उतरे चित्त से। सदगुरु कबीर उतरा चित्त से, अपने चित्त से जे गिर गए, छाछ दियो नहीं जाए। सदगुरुदेव जी किसी को दान करते नहीं, किसी को घर बुलाते नहीं, साधु संतों की सेवा करते नहीं, घर में माता पिता की सेवा करते नहीं। अब बताओ इनका कल्याण कैसा होगा? ऐसों को दूध की तो चली कहा, मावा की तो चली का, ऐसों को तो छाछ भी नहीं दी जा सकती। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया आज अपने आप को जानो। आज जगे तो हुआ सवेरा, सोए तो निशा बनी रहेगी। सदगुरुदेव कहते आज कितना सुंदर समय मिला है, और ऐसे सुंदर समय को यदि आप लोगों ने धोखे में निकल दिया तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। हाथ कटोरा खोवा भरा मग जोबत दिन जाए, और मैं खड़ा हूँ, कोई आवे
कोई जड़ चेतन के भेद को समझे, कोई विषय वासना भरमूल कल्पना को त्यागे, अष्ट मासों को धारण करे, गुरु भक्ति को कोई अपने हृदय में लावे, ईश ब्रह्म परमात्मा धोखे को त्यागे, चंडी मंडी भूत भवानी को त्यागे, जड़ पूजा से बच करके अपना उद्धार करे। मैं खड़ा हूँ 4 वेद 7 18 पुराणों की कल्पना को समझ करके, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की वाणी को समझ करके इनसे बचे तो कोई नहीं आता है। सदगुरु से कबीर उतरा चित्त से, ये तो मेरे चित्त से उतरे हुए हैं, चाच दियो नहीं जाए, इनको तो जड़ चेतन का ज्ञान में कैसे बताओ, मेरा समय बेकार जाएगा। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गार, है जैसा रहे तैसा कहीं कबीर विचार। सदगुरुदेव जी यहाँ कहते हैं, शाखी नंबर 120, साहब कहते हैं कि एक कहूं तो है नहीं और दो कहूं तो गार। मैं एक कहता हूं एक ही जीव है, तो एक तो जीव नहीं, अनेकों जीव हैं। और मैं एक कहता हूं कि ईश्वर है, तो ईश्वर भी नहीं है। और मैं कहता हूं एक ब्रह्म है, तो ब्रह्म भी नहीं है। एक कहूं तो, दो कहूं तो गार। यदि दो कहता हूं तो ये अपने आप को गाली देना है, अपना ही स्वयं का अपमान है, जो दूसरा कोई जीव के ऊपर है ही नहीं। है जैसा रहे तैसा, ये चेतन जीव अमर है, कभी मरता नहीं, जैसा है तैसा ही रहता है। इसको पृथ्वी दबा नहीं सकती, जल इसको गला नहीं सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पृथ्वी दबा नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। तो है जैसा रहे तैसा कहीं कबीर विचार। और मैं विचार करके कहता हूं, शोध करके कहता हूं, समझ करके कहता हूं, निर्णय करके कहता हूं, मेरे को लग के परख करके सही खरा खोटा समझ करके, और तब कहता हूं कि ये चेतन जीव ही सत्य है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा है ही नहीं। इसके ऊपर किसी देव को मानना, किसी शक्ति को मानना, ये बहुत बड़ी अपनी ही बेइज्जती करना है, अपने आप को गाली देना है। इसलिए हे भाइयों ज्ञानियों, जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक भ्रम में फंसे रहोगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गार, है जैसा रहे तैसा और कहीं कबीर विचार। आगे सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अमृत केरी पूरिया बहुविध दीना छोर, आप सरीखा जो मिले ताय प्यावों घोर। शाखी नंबर 121, अमृत केरी पूरिया बहुविध दीना छोर। अमृत, अमृत केरी पूरिया कहिए पार ज्ञान, बहुविध दीना छोर। मैंने निर्णय कर करके बताया इस अमर जीव के लिए, हे अमृत, हे अमर जीव, अमृत केरी पुरिया मैंने तेरे लिए। अब कितना अच्छा ज्ञान बताया, जड़ चेतन का भेद बताया। जड़ और चेतन दो ही पदार्थ है। चेतन में सारे चेतन जीव हैं, जड़ में पृथ्वी जलवायु आकाश ये सब जड़ में आता है। और तू जड़ को जानने वाला है, तू स्वयं ज्ञान स्वरूप है, तेरे ऊपर और कोई नहीं। तू स्वयं ही अपनी कल्पना से अपनी कारीगरी में फंसा हुआ है, भ्रम से पेड़ पौधों की भी पूजा करता है, तंत्र मंत्र जादू टोना फंस गया है। अमृत केरी पुरिया बहुविधि ना छोड़, आप सरीखा जो मिले ताय प्याओ घोर। यदि मेरे इस वचनों को समझने वाला मिले, मेरे जैसा यदि कोई मिले, भाव से छूटने के लिए यदि कोई मिले और मेरे से गुहार करे, तो ताय प्याओ घोर, मैं उसको पूरा जड़ चेतन का ज्ञान करा दूंगा, उसे पूरा भेद बता दूंगा कि तू अजर अमर अखंड अविनाशी है, तेरे ऊपर कोई परमात्मा नहीं। जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, चेतन में चेतन जीव है और जड़ में ये चारों तत्व हैं। इसको पूरा भेद बता करके और मैं इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना से इसको छुड़ा लूंगा। ये सब आकार उकार मकार अर्चन बिंदु दिमानु पंच मात्रा के जाल से छुड़ा लूंगा। विश्व तेजस्व प्राग प्रागत्मा निरंजन, इनसे सब से मैं बचा लूंगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध की आसक्ति से मैं इनको छुड़ा लूंगा। मैं सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति में इनको लगा दूंगा। चोरी हिंसा विचार ईसा मानछल गालिंदा झूठ, इनसे मैं
सरीखा जो मिले ताय प्यावों घोर, मेरे पास में जो मेरे जैसा मिले, समझदार कोई मिले, भव से छूटने वाला यदि कोई मिले, कोई पुरुषार्थी मिले, तो मैं उसको पक्का ज्ञान करा दूं। फिर वो कभी भी भूल में नहीं फंसेगा। क्यों फंसेगा? क्यों किस्सा कहानियों के चक्कर में फंसेगा? लोग इधर उधर की बातें करते रहते हैं, रामायण भागवत गीता पढ़ते रहते हैं, उनकी कथाएं पढ़ते रहते हैं, रावण बदलीला पढ़ते रहते हैं, कंस बदलीला पढ़ते रहते हैं और कहते हैं कि सत्संग हो गया। ये सत्संग नहीं है, ये लटसंग है, ये जहर की पुड़िया है। और सदुदय कहते हैं मेरे पास आ गया तो मैं उसके अमृत की पुड़िया पिला दूं, घोर करके उसे अमर कर दूं। भैया तेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं, और तू इस कारीगरी के चक्कर में फंसा हुआ, कारीगरी तेरी है, उस पर तू काट काट के मेढ़ा बकरों को चढ़ा रहा है, भैंस गाय को चढ़ा रहा है। ये तुझे पाप लग रहा है, तेरा हृदय खूनी हो रहा है, और तू कहाँ जाएगा? तू बचेगा नहीं, नरक में जाना ही पड़ेगा। तो अमृत केरी पूरिया बहुविधि ना छोड़, आप सरीखा जो मिले ताय प्यामो घोर। अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतार, और जाए कहूं में एक है सो मोह कहे दुई चार। शाकी नंबर 122। साहब जी कह रहे हैं अमृत केरी मोटरी, अमृत की मोटरी की पोटरी सिर से धरी उतार, मैंने सिर से उतार करके रख ली है। आओ भैया कोई पियो, आ जाओ, आपको पारक ज्ञान कराऊं, आपको जड़ चेतन का भेद बताऊं, आपको मैं भव से छुड़ाऊं, आपको सभी प्रकार के कालमा से मैं दूर करूं। अमृत केरी पूरी मोटरी सिर से धरी उतार, जाए कहूं में एक है, और मैं कहता हूं भैया एक घट में एक जीव का वासा है। तो सो मोह कहे दो चार, वे मुझे दो चार सुना देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ब्रह्म है, परमात्मा है, देवी हैं, देवता है, उनकी दया से ऐसा होता है, उनकी दया से ऐसा। सदुदय कहते हैं कि सारी झूठी बात है। जाए कहूं में एक है, मैं कहता हूं भैया एक ही घट में एक जीव है, और जो ब्रह्म माना है, जो ईश्वर माना है, वो आपका धोखा है। सो मोह कहे दो चार, ऐसे लोग मुझे को दो चार सुना देते हैं। इसी प्रकार से मैं घरों में सबको समझाता हूँ, भैया अपनी भक्ति करो। ये चेतन जीव अजर अमर अखंड है, आप जैसे कर्म करोगे तैसे बंधन में बंध जाओगे, और आपको कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। तो इस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। सदगुरुदेव जी कहते भैया आज अपने आप को जान लो। साकी नंबर 122 है। इसमें सदगुरुदेव जी सत्यनारायण का उपदेश दे रहे हैं और अमर चेतन जीव को समझा रहे हैं कि हे अमर चेतन जीव, तेरे ऊपर और कोई नहीं, और तेने जो विष की पोटरी बांधी है इसको तू खोल करके दूर कर, और मैंने जो अमृत की पोटरी उतार कर तेरे लिए रखी है इसको समझ, सोच, विचार, जड़ चेतन के भेद को समझ, और अष्ट महासरों को धारण कर और 10 दोषों को त्याग, तब पूर्ण शांति मिलेगी, और नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस ये नहीं बचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए।